सभी को राम राम। भाई सी-टेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में काफ़ी रूमर्स हैं कि भाई ये 7 साल का है, 5 साल का है, लाइफ टाइम है। और कई साथियों ने कमेंट भी किए थे, फ़ोन भी आए थे भाई इसका क्लियर करो। तो इसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा की बात करेंगे और सेंटर की, सेंट्रल टीचर की, सी-टेट और एस-टेट की। इनकी देखते हैं वैलिडिटी कब तक है और कब की थी। तो एक एनसीईटी का नोटिफिकेशन है भाई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। मेनली अध्यापकों की जो नियम कानून है वो एनसीईटी ही तय करता है। यह एक संवैधानिक संस्था बना रखी है, स्टैच्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने डेटेड 9/6/2021 को ये लेटर नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑल सेक्रेटरी कमीशन के गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी को ये भेजा गया था, सारे स्टेट को। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म हम टीटी टेट बोलते हैं, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग मैडम सर। इसमें पहली 3-4 लाइन मतलब ये पुराने ऑर्डरों का हवाला दे रखा है भाई। अब आगे बात करते हैं। ये 11/2 को मीटिंग हुई थी। विच इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द appropriate government subject to a maximum of 7 years for all categories। यानी पहले रूल के था अभी डिसाइड तो स्टेट करेंगे कि इसने कितने साल की वैलिडिटी देनी है अपने टीटी को, लेकिन उसकी जो आखिरी सीमा थी वो थी 7 साल। 7 साल से आगे कोई भी स्टेट, जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब, कोई नहीं भी 7 साल से ऊपर नहीं कर सकता, इससे नीचे रख सकता था। भी 5 रख दो, 3 रख दो, वो स्टेट की मर्जी थी, स्टेट गवर्नमेंट की। पहले ये नियम था। अब इसको शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द वैलिडिटी पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द एप्रोप्राइट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ टाइम। यानी इन्होंने कह दिया पहला जो नियम था वो इस नियम के द्वारा बदल दिया गया है भाई। ये साफ लिख दिया इन्होंने, जो ब्लैक उसमें है, ये द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। यानी कि एक बार कर लिया तो लाइफ टाइम हो गया। लेकिन वो स्टेट के नियम अलग अलग, ये सेंटर का है। सेंटर का तो टी टेट हो गया भाई लाइफ टाइम, जिसने एक बार कर लिया उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे इन्होंने कहा दी अदर सेंटेंस ऑफ पैरा 2 रिमेन द सेम सिंस दिस प्रोविजन विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फॉर्मेंस ऑफ टेट गाइडलाइन 11/2/2011। द कंसर्न्ड बॉडी स्टेट गवर्नमेंट यूटी इज टू टेक नेसेसरी एक्शन टू रिवैलिडेट इशू फ्रेश टेट सर्टिफिकेट टू दोज कैंडिडेट हुज पीरियड ऑफ 7 years हैज़ elapsed। यानी इन्होंने आगे जाकर भाई इसका रेट्रोस्पेक्टिव को मैंने पहले बता भी पूरा पीछे से प्रभाव, आज की डेट से नहीं। वैसे तो अकॉर्डिंग टू कई बार नियम ये होता है कि जिस डेट को उस नियम से लागू हो 9/6 से होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें एनसीईटी ने क्लियर कर दिया है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। और जिनको पहले आपने 5 साल या 7 साल के इशू किए हैं ना टेट सर्टिफिकेट, उनको क्योंकि उनका ख़त्म हो गया तो उनको दोबारा से री इशू करो, रिवैलिडेट करो, उनके पास कोई सूचना भेजो या किसी भी माध्यम से उनको बताया जाए और वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड किया जाए। अब इसी एनसीईटी के नियम आने के बाद मानना तो सबको पड़ता है। देखो ये सबको, जितनी स्टैच्यूटरी बॉडी है सबको यो भेजा गया था सेंटर की में, और स्टेट्स को अलग से भेजा गया था। अब बात करते हैं सीबीएसई की। उसको देखते हुए 9 तारीख को एनसीईटी ने भेजा इनके पास, 21/6 को प्रेस रिलीज जारी की सीबीएसई नहीं से। इन्होंने भी वही बात कह दी है और सेल भी, ये ऊपर तो उन्हीं का नियम है। अकॉर्डिंगली द इंस्ट्रक्शन एट सीरियल नंबर 1 प्रिंटेड ऑन सी-टेट मार्क स्टेटमेंट एंड सी-टेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विच इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी-टेट सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ऑल कैटेगरीज विल बी 7 years from the date of issue of marks statement or the validity of C-TET qualification certificate for all category will be 7 years from the date of issue are substituted by the validity period of TET qualifying certificate for appointment unless otherwise notified by the appropriate government would remain valid for life. Hence the CBSE shall not
issue any revised mark sheet and CTET eligibility certificate pertaining to previous examination of CTET। इन्होंने देखो क्या कह दिया, अभी एनसीटी ने कह दिया हमने वो मान लिया है और ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, लेकिन हम इसके लिए कोई नया इशू नहीं कर रहे। इन्होंने ये प्रेस रिलीज़ कर दी और यही प्रेस रिलीज ये साबित कर देगी भाई आपका लाइफ टाइम है। अगर कहीं कोई इशू आता था आप इस प्रेस रिलीज़ को और एनसीटी के नॉर्म को सामने रख सकते हो। उन्होंने तो कहा था री इशू, अब CBSE ने री इशू से तो पेंडा छुटा लिया अपना। अकबर री इशू नहीं कर रहे, हमने प्रेस रिलीज जारी कर दी है और प्रेस रिलीज भी जो इनके ऑफिशियल हेड से आती है वो मान्य होती है। तो भाई देखो CTET के बारे में तो क्लियर हो गया है, CTET लाइफ टाइम वैलिड है। CBSE ने बोल दिया है, NCT ने बोल दिया। अब बात करते हैं स्टेट की। अब स्टेट यानी हरियाणा के टेट की बात करते हैं। वही ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है 25 अगस्त 2020 ऑर्डर इन कंटिन्यूस ऑफ द ऑर्डर 15/6/2017 डेटेड 7/1/2020। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट द वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्टेट विल बी 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेट पासिंग सर्टिफिकेट बाई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ये महावीर सिंह एशियस है। तो हरियाणा ने जो है ना 5 से 7 साल कर रखा है भाई, लेकिन हरियाणा में वह लाइफ टाइम वैलिड नहीं है आज भी। ये किसी साथी ने गए थे, वे चीफ सेक्रेटरी से मिले तो उन्होंने भी कहा था कि 5 से 7 कर दिया ये बहुत है, इससे आगे हम इसको नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि एनसीटी ने ज़रूर लाइफ टाइम कर दिया, लेकिन उन्होंने आक्रमक गवर्नमेंट पे ही छोड़ा है। अभी वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है वो कितना मानते हैं। पहले उन्होंने 7 साल की लिमिटेशन दी थी, तो हरियाणा सरकार ने 7 साल का रद्द दिया था 5 से, लेकिन अब उन्होंने लाइफ टाइम दे दिया। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो है ना लाइफ टाइम अभी तक नहीं किया है। तो हरियाणा सरकार का तो कन्फर्म बता रहा हूँ लाइफ टाइम नहीं है, केवल 7 साल है। जिस डेट से आपका इशू होया है, जैसे मान लो आज इशू हो जाता, आज से 7 साल बाद तक मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं भिवानी बोर्ड की। भिवानी बोर्ड भी जो है ना एजुकेशन डायरेक्टर के अधीन ही चलता है। उन्होंने 25/9 को नोटिफिकेशन निकाला, इन्होंने निकाल दिया 7/10/2020 को। हांसी रोड भिवानी ये क्रमांक दे दिया। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बारे उपरोक्त विषय बारे सभी संबंधित को सूचित किया जाता है। शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के वो ऑर्डर का हवाला दे दिया। 25/8/2020 के निर्णय अनुसार हरियाणा पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता निम्नानुसार तय की गई है। अब देखते हैं। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट दोनों बोल सकते हैं इसको, विल बी 7 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेट, यानी कि 7 साल रहेगी जिस डेट से आपका स्टेट इशू होगा, पासिंग सर्टिफिकेट होगा बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ये सचिव की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया। तो भाई देखो मैंने दोनों बात क्लियर कर दी है। CTET तो आजीवन मान्य है भाई, जिस दिन आपने कर लिया ताउम्र चलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी। लेकिन स्टेट यानी हरियाणा के TET की अब भी 7 साल ही है। सरकार भविष्य में चाहे तो इसको लाइफ टाइम कर सकती है। NCT ने तो कह दिया अभी जो सरकार चाहे वो लाइफ टाइम कर सकती है। तो कुल मिलाकर पूरी अपडेट हो गई है भाई। CTET तो लाइफ टाइम वैलिड है, स्टेट की वैलिडिटी 7 साल है। धन्यवाद। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।